आऊ के मोह है ही नहीं है, मुख ही नहीं है, बिना मुख को भूत चलो आ रहा, गरो है ही नहीं है, हाथ पांव भरे टुम टुम चलो आ रहा। विपुल मुख काहू, एक जन के चार मुंह, पूरब को एक, पश्चिम को एक, उत्तर को एक, दक्षिण को एक, चार मुंह। अच्छा दिक्कत भूता नहीं है, दिक्कत है पत्तल डार बेवारे के पूरब में डालिए कि पश्चिम में, कौन से मुख हैं? तो कौ का चार चार मुख, तो कौ मुखहीन विपुल मुख काहू। एक भूत बड़ो गजब को, उनके दो आंखें हैं पर आंखें सामने नहीं लगी, पाछे लगी, उल्टो चल रहा। एक भूत तो और गजब को, उनके आंखें ही आंखें लगी, ऊपर भी, अगल में भी, बगल भी, पूरे में सीसीटीवी लगवा है। हाँ जो गजब को भूत, एक भूत तो हद कर गई, हाथ पांव है ही नहीं, ड्राम सो लड़का चलो आ रहा, नंदी के लग गए। भूत प्रीत जिंद बेताल पिशाच सांकनी डाकनी चुड़ैल बैरबासन जितने हो बाबा की बारात जा रही, आओ आ जितने मरघटा थे मरघटों से भूत भगे, अलग अलग वैरायटी के भूत। भारत के भूत आए, अमेरिका के लंबे लंबे टाई लगा के भूत आए, और साधु जी अमेरिका के भूत आए सो तो ठीक है, भोले बाबा की बारात में काले 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 वेस्ट इंडीज के भी भूत आए। छोटी छोटी आंखों के, छोटे छोटे कद के, चिंग चोंग चांग चोंग चमंग चोंग के चाइना के भूत आए। और भारत के भी एक दो मरघटों के नहीं, बहुत से मरघटों के, मणिकर्णिका घाट के अनेक शमशानों के भूत आए। देश के लिए यही संदेश है, बार बार हमारा कहना है कि भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है, भारत को अगर बचाना है, तो अभी से जागरूक हो जाओ। और सरकार से भी हमारा निवेदन है, अगर हमारी बात सुने तो भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है तो गुरुकुलम की व्यवस्था शीघ्र प्रारंभ की जाए। अच्छी नीति, अच्छी शिक्षा ही भारत को बचा सकती है। आप हमें मकान दो या ना दो, बढ़िया सड़कें दो या ना दो, रोड स्ट्रीट लाइट दो ना दो, ये सब हो जाएगा बाद में। बढ़िया शिक्षा दे दो, गुरुकुलम की व्यवस्था दे दो, हमारे बच्चे पढ़ करके यहाँ नौकरी नहीं मिलेगी, विदेशों में पढ़ करके मकान भी बनवा लेंगे, सड़कें भी डाल लेंगे, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र आगे बढ़ जाएगा। शिक्षा में कौन सा विषय अनिवार्य होना चाहिए? संस्कृत, संस्कृत अनिवार्य होनी चाहिए। संस्कृत वो है शिक्षा है जिस पद्धति से सामाजिक समरसता की भावना को सुदृढ़ किया जा सकता है। हम लोग अभी पढ़ा रहे हैं कि अकबर महान था, फलाना महान था, ठिकाना महान था, जो महान है उनकी चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। सिंदूर वाला नारियल लाओ, स्वीकार करना है, प्रणाम करके सन्यासी बाबा का ध्यान करके घर पे एक लाल रंग का कपड़ा लेना है। लाल रंग का कपड़ा लेकर के आपको नारियल को बांध लेना है। नारियल को बांधने के बाद में ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करके अपने पूजा मंदिर पर रख लेना है। अथवा आप अपने घर की रक्षा करवाना चाहते हैं तो अपने घर के दरवाजे पर टांग देना है लाल रंग के नारियल, लाल रंग के कपड़े में इस नारियल को रखकर 5 लौंगे रख करके मुख्य दरवाजे पर टांग देना। जाओ, आशीर्वाद है, सन्यासी बाबा और बालाजी की कृपा जिंदगी भर रहेगी। आपने एक अनुभव किया होगा, कथा 4 बजे से शुरू होती है, पर हम 6 बजे 5:30 के बाद कथा का अध्याय बोलते हैं। क्यों? सत्यनारायण भगवान की कथा शाम के समय ही की जाती। जब गऊ के खुर से धूल उड़ने लगे तब सत्यनारायण की कथा सुनने का फल है। और आजकल के जो आगे के लगे मॉडर्न जमाने के लड़का तो उदम मचाए, 8 नहीं बजाता हो वृंदावन बिहारी लाल की जय बोल के खा ले। 8 बजे हो पंडित जल्दी आ जाइयो, बहू भूखा नीरे पाव जाता महाराज। पंडित जी बोला हेलो बाबा जी वो बोल रहे गड़ा बारे महाराज जो कही बहू अब ज्यादा मुंह कर नहीं रहे पाऊ, जल्दी ठटरी की बनी। मैंने पूछा करते क्या हो? बोले गुरुजी कुछ नहीं, आधा एकड़ खेती है। आधा एकड़ बोले तो ठीक से 1 क्विंटल अनाज भी नहीं होता होगा। तो बेटियां कितनी है? बोला गुरुजी 3। कहा उसको कि बेटी का विवाह हो रहा। बोला गुरुजी हम 6 माह तक तो बागेश्वर धाम की पेशी इसलिए करते रहे कि हमारी बेटी का विवाह करवाने के लिए गुरुजी हाँ कह दें, ताकि बेटी के लिए विवाह के लिए धन की दिक्कत ना पड़े।
6 माह तक। और उस दिन हमारा विश्वास और दृढ़ हो गया। और आज हम व्यासपीठ से कहते हैं अगर भगवान ने हमें जीवित रखा और बालाजी की कृपा रही तो अब इस बार तो 108 कर रहे हैं। कभी हमारा विचार है, अगले वर्ष तो नहीं, कभी हमारा विचार है कि हम 1100 बेटियों की विदाई बागेश्वर धाम से करें। पीताम्बरा मैया की पावन नगरी सिद्धपीठ दतिया में उस पावन स्थल पर, पावन भूमि पर 5 दिन तक श्री हनुमंत कथा महामहोत्सव की धारा बहेगी। एक अद्भुत अनूठा संगम होगा। एक तरफ पीताम्बरा माई होगी तो दूसरी तरफ बागेश्वर हनुमान जी महाराज की गद्दी होगी, दरबार होगा और पंडाल सजेगा। माँ और पुत्र का एक अद्भुत नाते के साथ अद्भुत आयोजन प्रारंभ होने जा रहा है। 4 अगस्त से 8 अगस्त तक यह श्री हनुमंत कथा का दिव्य आयोजन चलेगा। इसमें हमारे प्रिय, हमारे स्नेही मध्य प्रदेश के गृह मंत्री पंडित श्री नरोत्तम मिश्रा जी की मुख्य यजमानता में और उनकी देखरेख में, बागेश्वर बालाजी के संरक्षण में, पीताम्बरा माई की वरद हस्त कृपा से यह आयोजन पूरे क्षेत्र दतिया, झांसी, ग्वालियर आदि क्षेत्र के लिए अद्भुतता का विषय। आप सब पहुंचे, पधारे, आप सबका स्वागत है। फिर कहेंगे जय पीताम्बरा माई की, फिकर फिर काय की। पीताम्बरा मैया की पावन नगरी सिद्धपीठ दतिया में उस पावन स्थल पर, पावन भूमि पर 5 दिन तक श्री हनुमंत कथा महामहोत्सव की धारा बहेगी। एक अद्भुत अनूठा संगम होगा। एक तरफ पीताम्बरा माई होगी तो दूसरी तरफ बागेश्वर हनुमान जी महाराज की गद्दी होगी, दरबार होगा और पंडाल सजेगा। माँ और पुत्र का एक अद्भुत नाते के साथ अद्भुत आयोजन प्रारंभ होने जा रहा है। 4 अगस्त से 8 अगस्त तक यह श्री हनुमंत कथा का दिव्य आयोजन चलेगा। इसमें हमारे प्रिय, हमारे स्नेही मध्य प्रदेश के गृह मंत्री पंडित श्री नरोत्तम मिश्रा जी की मुख्य यजमानता में और उनकी देखरेख में, बागेश्वर बालाजी के संरक्षण में, पीताम्बरा माई की वरद हस्त कृपा से यह आयोजन पूरे क्षेत्र दतिया, झांसी, ग्वालियर आदि क्षेत्र के लिए अद्भुतता का विषय। आप सब पहुंचे, पधारे, आप सबका स्वागत है। फिर कहेंगे जय पीताम्बरा माई की, फिकर फिर काय की। उपद्रव किया, वाह रावण, दुश्मनी हो तो रावण जैसी के राम को भी आना पड़ा। हाँ, दुश्मनी हो तो रावण जैसी के जो पूर्ण परब्रह्म परमात्मा बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, आनन सहित रसल सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्तावर जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, गृह घ्राण बिनु वास असेखा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। जो भगवान निराकार ब्रह्म है, रावण की शत्रुता तो देखो, उस निराकार ब्रह्म को भी साकार बनकर के आना पड़ा। तो वाहरे रावण। अब बुरा मत मानिए, राम चर्चा की, राम कथा तो आगे बढ़ाएंगे ही। आज की कथा 2 घंटे की है तो हम सोच रहे कि केवल रावण पर चर्चा करें। केवल आज एक दिन चर्चा की थी केवल कैकेयी पर, आज रामचरितमानस में हम केवल राम। इस नारियल को आपको सिंदूर वाला नारियल लाओ, स्वीकार करना है। प्रणाम करके सन्यासी बाबा का ध्यान करके घर पे एक लाल रंग का कपड़ा लेना है। लाल रंग का कपड़ा लेकर के आपको नारियल को बांध लेना है। नारियल को बांधने के बाद में ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करके अपने पूजा मंदिर पर रख लेना है। अथवा आप अपने घर की रक्षा करवाना चाहते हैं तो अपने घर के दरवाजे पर टांग देना है। लाल रंग के नारियल, लाल रंग के कपड़े में इस नारियल को रखकर
5 लौंगे रख करके मुख्य दरवाजे पर टांग देना। जाओ, आशीर्वाद है, सन्यासी बाबा और बालाजी की कृपा जिंदगी भर रहेगी। बनाओ वीडियो। आज से सब पागलों एक बात गांठ बांध लो, या तो आज से अभी से बागेश्वर धाम पर सब कुछ छोड़ दो, अथवा बागेश्वर बालाजी पर जाना छोड़ दो। और कोई पूछे तुमसे, तुम्हारे सामने संकट आवे, पीड़ा आवे, कोई पूछे तो लगा के आज शोहरत में हमने ये शौक पाले हैं, कोई पूछे तो कह देना हम बागेश्वर वाले हैं। ये मोबाइल हमने इसलिए चालू करवाया है, इसको जरूर जन जन तक भेजें। बागेश्वर धाम के नाम का और कोई दरबार नहीं है। बागेश्वर धाम जैसे तो अब 50-60 हो गए। ये स्त्रियों का धर्म है और सच है। जो स्त्री अपने पति के चरणों की सेवा करती है उसके घर में कभी भी अलक्ष्मी नहीं आती, सदैव लक्ष्मी का ही वास रहता है। और आज का जमाना उल्टा हो गया। आजकल की स्त्रियां चरण नहीं दबाती, वो सोचती हैं कब स्वामी जी सो जाएं, इनका गले ही दबा दें। ऐसा शास्त्र में आया है, जिसकी स्त्री प्रतिदिन अपने पति के चरणों की सेवा करती है तो पुरुष के निचले भाग में, पैरों में शुक्र का भाग है, शुक्र बलवान होता है और लक्ष्मी का वास रहता है। तो पति के चरणों की सेवा करनी चाहिए। पर अब आजकल मॉडर्न जमानो आ गो। एक जने जे आए भैया कड़ गए, तुम सबके ऊपर चिल्ला पड़ना, औरों पर चिल्लाओगे कोई नहीं सुनेगा। एक तुम्हारी मां होती है जो तुम्हारा चिल्लाना भी सह लेती, कुछ नहीं बोलती, मौन हो जाती। औरों को तुम गाली देते हो, वो चांटा मारते हैं, पर एक तुम्हारी मां होती है जो तुम्हारी गाली भी सह लेती, तुम्हारे नखरे भी सह लेती है। तुम एक कपड़े उठाते हो 10 बिखेर देते हो, मां कुछ नहीं बोलती, चुपचाप उसको ठीक कर देती है। कभी पत्नी के साथ जीवन में ऐसा करना, तब खबर लगेगी। वो 4 सुनाएगी तब एक काम करेगी। मां के साथ जीवन में देखना, मां इतनी ममतावान होती है, तुम 10 बार कुछ भी गंदगी कर लो, 10 बार साफ कर देती है। रोड के एक्सीडेंट में एक बंदर का बच्चा एक्सीडेंट में मर जाता है बीच रोड पर। खबर नहीं रही होगी उसकी मां, उस बंदर की मां उस रोड पर पिछले हुए बच्चे को हाथ में लेकर के 9 दिन तक उसी रोड में उसी जगह बैठी रहती। 9 दिन तक। तो इंसानों में ही केवल मां में ममता नहीं होती, पशु पक्षियों की मां को भी ममता होती है। यहां तक कि चिड़िया भी अपने बच्चों के चुगने के लिए स्वयं तूफान से लड़ती, धूप से लड़ती, बड़े बड़े चट्टानों से लड़ती, हवाओं से लड़ती, पर दाना ला करके अपने बच्चों का पेट भरती। इसी का नाम है मां। मैं निवेदन करूंगा, मेरे भाई बहन, मेरे पागलों, तुम जीवन में सबको दुखी करना, मां बाप को दुखी मत करना। और याद रखना, पिता कितना भी कठोर हो, पिता जितना कठोर होता है, मां उतनी ही कोमल और ममतामयी होती है। तो दुनिया में सबका दिल दुखाना, पर मां बाप का कभी दिल मत दुखाना। बेटा हो या बेटी, कितने भी गड़बड़ हो, कितनी भी गालियां बकलें, उल्टा सीधा बोल लें, मां को भी बकलें, माता कुछ देर के लिए जरूर मुंह नहीं बोलेगी, रात में अंत में भोजन लेकर के आ ही जाएगी, ले बेटा खा। इसलिए मां को ममता की मूर्ति कहा। और हमारा तो निज अनुभव है, धरती पर भगवान के दर्शन करना है तो मां बाप और गुरु यही धरती के भगवान हैं। मां से बड़ा ममतावान कोई नहीं होता। पतिव्रता स्त्री का दूसरा धर्म है, पहले पति को सुलाए फिर स्वयं सोए।
पतिव्रता स्त्री का तीसरा धर्म, संसार से झूठ। एक तो कभी किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, और नहीं चल रहा है तो झूठ बोल दे, पर पति से कभी झूठ ना बोले। और चौथा धर्म पतिव्रता स्त्री का, स्वप्न में भी पति की बात अपनी सहेली पड़ोसन आदि को ना बताए, इससे पति का अपमान होता। और स्त्रियों का धर्म है, जहां पति का सम्मान है वहीं पत्नी का सम्मान है, जहां पति का अपमान है वहीं पत्नी का अपमान है, ये मानना चाहिए। आजकल थोड़ा उल्टा जमाना है तो सब चलता है, हाँ सब चलता। क्रोध ना करके प्रेम युक्त वाणी बोलो तो लक्ष्मी नहीं भागेगी। झूठे बर्तन ना रखो, अन्न का सम्मान करो तो लक्ष्मी नहीं भागेगी। उत्तर दिशा में कचरा ना रख करके कचरा को दक्षिण दिशा में रखें और घर पर पवित्रता रखें तो लक्ष्मी नहीं भागेगी। सूर्य अस्त के पहले झाड़ू लगा करके पवित्रता कर दें तो लक्ष्मी नहीं भागेगी। माँ लक्ष्मी के साथ नारायण की पूजा प्रतिदिन करें तो माँ लक्ष्मी नहीं भागेगी। घर पर 2-2 दिन का 3-3 दिन का आटा गौथा हुआ का रोटी मत बनाए, जितना उपयोग हो सके उतना ही बनाए। अतिरिक्त अगर आटा मर गया तो उसकी रोटी बना करके गाय को खिला दें, इससे लक्ष्मी नहीं भागती। 8वां, शाम के वक्त किसी को दान में नमक ना दें तो उसके घर से लक्ष्मी नहीं भागती। ये 8 कारण हैं माँ लक्ष्मी। एक बार भगवान ने इनकी परीक्षा ली सुदामा जी की, ध्यान से सुनना। सुदामा जी भिक्षा मांगने जाते 5 घरों में, जो मिल जाए उसी से अपना जीवन जीते। एक दिन घरों में भिक्षा मांगने के लिए गए, 3 घर में दरवाजा बंद मिला। चौथे घर में पहुंचे तो कोई था नहीं। 5वें घर में पहुंचे तो 5वें घर वालों ने कुछ दिया नहीं। सुदामा जी खाली हाथ लौट आए। महाराज सुदामा जी के 4 पुत्र थे। अब भूख के मारे उन्हें पर्याप्त भोजन मिलता नहीं था तो सुदामा जी के बच्चे भी सूख कर लकड़ी हो गए। आज सुदामा जी को कुछ मिला नहीं, वापस आए। सुशीला ने पत्नी ने पूछा, स्वामी कुछ मिला क्या? सुदामा जी बोले कुछ नहीं मिला, लगता है आज भगवान एकादशी का फिर से व्रत करवाना चाहते हैं। 8वां कारण, शाम के समय पड़ोसी को, मित्र को, रिश्तेदार को कभी भी शाम के समय नमक का दान नहीं करना चाहिए। अगर कोई मांगने आए, मरता भी हो और शाम का समय हो तो नमक दान ना दें। अगर नमक आपने दान में दे दिया तो आपके घर से लक्ष्मी भाग जाएगी। ये 8 कारण हैं। और इसमें पहला कारण है माता पिता गुरु अतिथि की अपमानता। तो पहला तो उपाय है माता पिता गुरु संत और अतिथि का सम्मान करो तो लक्ष्मी नहीं भागेगी। 5वां कारण, जो माताएं अथवा पुरुष सूर्य अस्त के बाद घर में झाड़ू लगाती अथवा भोजन करते सूर्य अस्त के समय, संध्या के समय, संध्या का मतलब दिन का विराम, रात्रि का प्रारंभ, जो संध्या की वेला में झाड़ू लगाते, भोजन करते, उनके घर पर माँ लक्ष्मी नहीं टिकती। 6वां कारण, जो व्यक्ति केवल माँ लक्ष्मी का पूजन करते, नारायण का नाम नहीं लेते, नारायण का पूजन नहीं करते, उनके घर पर माँ लक्ष्मी नहीं टिकती। 7वां कारण सुनिए, किनके घर पर नहीं टिकती? जो व्यक्ति अपने घर पर माताएं आटा गौंथ करके फ्रिज में रख देती हैं और दूसरे दिन उसका प्रयोग करती हैं, जो माताएं ऐसा करती हैं उनके घर पर लक्ष्मी नहीं टिकती। दूसरा कारण, अत्यधिक क्रोधी व्यक्ति के घर पर मां लक्ष्मी नहीं टिकती, तो क्रोध पर कंट्रोल रखें। तीसरा कारण, जो जूठे बर्तन को किचन में, रसोई घर में रखता है और यत्र तत्र फैला देता, तुरंत साफ नहीं करता, उस घर में मां लक्ष्मी का वास नहीं होता। चौथा कारण,
जो अपने घर की उत्तर दिशा में कचरा डालता है अथवा उत्तर दिशा में झाड़ू को रखता है, उस घर में मां लक्ष्मी नहीं टिकती। और 8 कारण ऐसे हैं जिन कारणों से घर पर लक्ष्मी रुकती नहीं है। 8 कारण सुन लीजिए। 8 कारण ऐसे हैं जिन कारणों से लक्ष्मी घर पर नहीं रुकती। सुनिए कौन कौन से ऐसे कारण हैं, ये बहुत ध्यान देने योग्य है। पहला कारण, मां पिता का अपमान जिस घर में होता, गुरु का, संत का, अतिथि का अपमान जिस घर में होता, वो कभी भी धनवान नहीं बन सकता। पैसा आ जाएगा तो टिकेगा नहीं, एक झटका ऐसा लगेगा कि कर्ज में डूब जाएगा। जीवन में इंसान को न मान प्रिय हो, न सम्मान प्रिय हो, न अभिमान प्रिय हो, न स्वाभिमान प्रिय हो। इंसान को तो सिर्फ हनुमान प्रिय हो। अभिमान और स्वाभिमान विनाश कराता है। रावण की पूरी परिचर्या को आप पढ़ेंगे, रावण का चरित्र पढ़ेंगे तो रावण जैसा विद्वान कोई नहीं है, रावण जैसा भक्त भी कोई नहीं है। हाँ, कुंभकर्ण आलस जपो अनख जपो 10 भाल। पर हमें एक किसी कवि की प्यारी लाइन याद आ रही है। उन्होंने कहा था, जिसे मैं की हवा लगी उसे ना दुआ लगी ना दवा लगी। अहंता, अभिमान, मैं, ये कैसे शब्द हैं। पत्नी ने फिर पूछा, कौन? अब तो क्रोध इसका माथा पारा पर चढ़ चुका था, आवेश में ये भर चुका था। इसने मारे क्रोध में कह दिया, तू। और सुना है कि उसने दरवाजा खोल दिया। पति चौंका, दरवाजा तू क्रोध आने पर ही खोलती है क्या? पत्नी ने कहा, नहीं, जब तक मैं है तब तक मैं नहीं हूं, जब तू है और तू ही तू है तब मैं हूं। मैं एक ऐसा शब्द है जो व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाता है। हम एक ऐसा शब्द है जो प्रेम का निर्माण कर देता है, प्रीति का निर्माण कर देता है। हम शब्द एक ऐसा प्यारा शब्द है जिससे प्रीति का निर्माण, प्रेम का निर्माण होता है। और प्रेम का निर्माण जीवन में परमात्मा के मिलन का एक रास्ता खोलता है। कल क्या गुजरेगी उस पिता के ऊपर। हमसे कोई पूछे तो हम तो एक अभी अभी पिता बने, कल ही उन बेटियों को देखेंगे पाए। लेकिन हमारे दिल पर ये गुजर रही है, हमारे हृदय पर ये गुजर रही, बार बार आंखों में आंसू भर रहे कि कल ही हमारी बेटियां आएंगी और कल ही वो चली जाएंगी। उस पिता पर क्या गुजरेगी, उस माँ पर क्या गुजरेगी जो अपनी बेटी को 20 साल तक पढ़ाते, पालते, बढ़ाते रहे होंगे। बेटियां तो बेटियां हैं साहब।